पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नदरकम रात के एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है और उस खबर ने एक बार फिर से तमाम के तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को हिलाकर रख दिया है। बल्कि ये खबर शायद पीडीएम के लिए एक रहमत की बारिश बनकर बरसी है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि ताकतवरों की फैसला कुन मुलाकात हो चुकी है। उसमें कुछ अहम तरीन फैसले हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कौन होगा, किसको कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी और क्या फार्मूला इस वक्त तय पाया है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है। किस किस की मुलाकात थी, कौन कौन इसमें ऑन बोर्ड था और उसमें क्या क्या फार्मूले अंडर डिस्कशन लाए गए हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस मुलाकात की इस वक्त जो है वो गर्दिश नहीं है, लेकिन मैं आपको खबर ब्रेक कर दूंगा। और फिर दूसरी जानिब इलेक्शंस को मुलतवी करने का फैसला हो चुका है और मुल्क भर में इस वक्त खतरे के सायरन बजना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान साहब का इस वक्त खौफ है, वो क्लीन स्वीप करते नजर आ रहे हैं। तो इलेक्शन को मुलतवी करने का मामला ये किस जानिब जाएगा। और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं उनके खिलाफ भी इस वक्त ऐलान जंग हो चुका है। इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको एक खबर बताना चाहता हूं कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा इनके हवाले से मशहूर है कि जिस तरह से आपने देखा कि उसने आउट ऑफ द वे जाकर पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो वीडियोस की, जो एक भारतीय रॉ एजेंट जो है इस तरह का बोलता है, जैसे मेजर रिटायर्ड आदिल राजा बोल रहे हैं। और मेजर आदिल राजा ने हमारी पाक फौज पर जिस तरह से हमले किए, ताबड़तोड़ हमले किए, हर पाकिस्तानी, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी उसकी मुसम्मत करता है कि जनाब आप थोड़ी सी शर्म कर लें कि हमारे यही जवान जो हैं वो बॉर्डर्स पर जाकर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, हम उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और मेजर आदिल राजा ने बहुत सारे पाकिस्तानियों का जनाब जिस तरह से माइंड वॉश करने की कोशिश की, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेजर आदिल राजा जो है वो आज पूरी कौम के सामने बेनकाब हुआ है। और कोयटा में सिविल सोसाइटी ने मेजर आदिल राजा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसके खिलाफ एहतजाज किया गया है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। और फिर जनाब सबसे पहले ये तो खबर थी जो मैंने आपके सामने रखी। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शंस का मामला है। 8 फरवरी को इलेक्शंस की तारीख का ऐलान किया गया और मैंने आपको बताया था कि आईएमएफ का वक्त जो पाकिस्तान है और आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान जो स्टाफ लेवल माहिदा है वो 15 नवंबर को हो जाना है। और 8 फरवरी की तारीख का ऐलान करना वो भी इसी चीज़ की कड़ी थी कि आईएमएफ जो है उसको बताना है जनाब इलेक्शंस हो रहे हैं और बहुत सारी वजूहात की बिना पर हम इलेक्शंस नहीं करवा पाए थे। तो लिहाजा अब हम 8 फरवरी को इलेक्शंस करवा देंगे, क्योंकि अगली किस्त जो है वो पाकिस्तान को फरवरी में मिलनी है। तो वो किस्त तभी ही मुमकिन होगी जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को पाकिस्तान में लाया जाएगा। लेकिन अब ये मामला किसी और जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं उनकी सरबराही में एक अहम तरीन समाअत हुई और उस समाअत का फैसला भी आपके सामने मैंने अपने कुछ व्लॉग्स में रखा था। और उस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने जो हैरान कुन और बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स ये थे, वो रिमार्क्स ये थे, उन्होंने कहा था कि अब कौन 8 फरवरी के इलेक्शन को रोक कर दिखाता, जरा मैं देखता हूं कौन जरा इस इलेक्शंस को रोक कर दिखाएगा। और दूसरा उन्होंने सहाफियों को भी ये कहा था कि जरा कोई माई का लाल टीवी पर आकर जुर्रत करे और बताए कि 8 फरवरी को इलेक्शंस मुलतवी हो जाएंगे, हम उसको सख्त से सख्त सजा देंगे। पैमरा नोटिफिकेशन जारी कर देगा, पैमरा उस चैनल को भी बंद करेगा और उस सहाफी को भी नौकरी से फारिग कर देगा। ये जनाब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के रिमार्क्स ये थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो 8 फरवरी को इलेक्शंस करवाए जाएंगे। अब तारीख का ऐलान हुआ, सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में 8 फरवरी की तारीख जो है उस पर जनाब इत्तफाक हो गया था। ये एक प्लान मौजूद है जो अंडर डिस्कशन लाया जा रहा है। तो जनाब आपको बताना चाहता हूं कि अब ये फैसला जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने किया था, बज़ाहिर ये लग रहा है कि जैसे ये भी धब्बरदूस हो चुका है। बज़ाहिर नहीं बल्कि आज मुतालबा भी सामने आ चुका है, क्योंकि अब टीवी पर बयानात भी चलना शुरू हो चुके हैं, टीवी पर मुतालबात भी चल रहे हैं। क्योंकि ये रोका गया था कि इलेक्शंस के हवाले से कोई बयान आप टीवी पर नहीं चला सकते, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला ये बयानात टीवी पर चलना शुरू हो चुके हैं। किसका बयान है ये आपके सामने मैं रखता हूं, बल्कि आला अदलिया से भी रुजू कर लिया गया है, क्योंकि सर्वेज आपके सामने है कि इमरान खान साहब क्लीन स्वीप करेंगे। आप जो मर्जी कर लें, आपके सर्वेज आपने देखा कि बहुत सारे हल्कों ने सर्वेज करवाए, सोशल मीडिया पर सर्वेज हुए, नून लीग ने खुद सर्वेज करवाए, डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वेज हुए और बैनुल अक़वामी इदारों ने जनाब इसमें सर्वेज करवाए। इमरान खान साहब 2 तिहाई नहीं बल्कि
वो क्लीन स्वीप करते नजर आ रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की कोई इस वक्त वैल्यू नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस वो भी फारिग है, और नून लीग जो है बमुश्किल लाहौर के अंदर 2-3 सीटें जीती नजर आ रही है। उनके लिए वहां पर बड़ी मुश्किलात हैं, तो वो क्या हुकूमत क्या खाक बनाएगी। पीपल्स पार्टी का तो आप नाम निशानी खत्म कर दें पंजाब में से, और वो वफाक में हुकूमत उस तरह से नहीं बना सकती, थोड़ा ताकतवर पार्टी नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग है। इन दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला हो सकता था, लेकिन जनाब आज जो आपको बताना चाहता हूं कि परवेज खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से सरबरा, उन्होंने जनाब मुतालबा किया है कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए, इसमें ताखीर लाने चाहिए, क्योंकि इस वक्त हालात किसी और जानिब दिखाई दे रहे हैं। और ये बयान बाकायदा तौर पर टीवी पर चलाया गया, और इंतखाबात को डिले करने के लिए उन्होंने कहा कि हम आला अदलिया से भी रजू करेंगे और फरवरी के 3-4 महीनों के बाद जाकर हम इलेक्शंस करवाएंगे। ये जनाब परवेज खटक साहब ने मुतालबा किया कि 3-4 महीनों के बाद जाकर, यानी कि जून जुलाई के अंदर जाकर इलेक्शंस हो जाएं। और मैं आपको बता रहा था कि 2 साल तकरीबन इलेक्शंस ले होंगे, तो 2 साल का ही वही दुरानिया, वही ड्यूरेशन जो है बन रहा है। और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो जाती है, मौसम की सूरत बेहतर नहीं होती, अमन व अमान की सूरत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। तो इस सिलसिले में इलेक्शंस को मुलतवी होना चाहिए। परवेज खटक साहब ने ये मुतालबा जो है वो किससे किया है, ये भी आप बेहतर तौर पर जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के जहन में अभी भी इनकलाब का भूत सवार है, वो सड़कों के ऊपर निकलेंगे, वो शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, तो लिहाजा अब इलेक्शंस को क्रेडिबिलिटी उनकी बढ़ाने के लिए इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसा ठोस सबूत, कोई ऐसा ठोस मुकदमा जो उन पर साबित करके उनकी आवाम के अंदर मकबूलियत को कम किया जाए, तो लिहाजा फिर जाकर इलेक्शंस जो हैं उसको मुलतवी किया जाए। तो ये एक प्लान जो है वो अंडर डिस्कशन है कि इमरान खान साहब को जब तक किसी ठोस केस के अंदर सजा नहीं हो जाती, तब तक जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं करवाए जाएंगे। तो दूसरी जानिब जनाब जो रात के एक मुलाकात की खबर सामने आई है, और ये मुलाकात कुछ ताकतवरों की है, और जनाब ये ताकतवर कौन कौन से हैं और इसमें क्या सारे अहम फैसले हुए हैं, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। जनाब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग बज़ाहिरन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि कबूलियत है, और कबूलियत होना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी बन चुका है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की सियासत में हमेशा बड़ा अहम रहा है। आप इनकी जो ताकत है आप उसको नफी नहीं कर सकते, और ये होना भी चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया जैसा मुल्क हो, कोई भी मुल्क हो, वहां पर ये किरदार होता है और होना चाहिए। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं। तो जनाब इस वक्त आपने देखा था कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं होंगे, लाहौर से ये जाती उमरा से वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा, और ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे। नून लीग के और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ऊपर हमले कर रही थी। तो आसिफ अली जरदारी साहब का कुछ फार्मूला था, और वो फार्मूला उनका ये था कि इत्तेहादी हुकूमत बनाई जाए, पीडीएम प्लस हुकूमत हो, और वो हुकूमत काम करे जो 16 माह में पहले काम हो रहा था वही काम होगा, और हम यूं मिलकर जो है पाकिस्तान को आगे भी बढ़ा सकते हैं और इमरान खान का मिलकर मुकाबला भी कर सकते हैं। जाहिर है इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त मुकाबले शिकस्त है, तो उनको हराने के लिए तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना होगा, और उनको इकट्ठा करके ही हम हरा सकते हैं। अदरवाइज इमरान खान साहब को हम अकेला होकर उनका मुकाबला करना हमारे लिए इस वक्त नामुमकिन है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन बेशक अलग अलग लड़ लें, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत होनी चाहिए। तो पीडीएम 2 इस वक्त लॉन्च होने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, पीडीएम 2 लॉन्च हो सकती है, और इस इत्तेहाद को नवाज शरीफ साहब खुद लीड करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उनकी हेड होगी, और जनाब MKM, JUI, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी इस इत्तेहाद का हिस्सा होंगी, और आसिफ अली जरदारी इस इत्तेहाद के हमेशा की तरह मास्टर माइंड होंगे। ये फार्मूला जो है वो उस पर कोई ना कोई मामला तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें तमाम लोगों को कुछ ना कुछ हिस्सा मिल जाएगा, और यूं ये जो प्रोजेक्ट है इसके खिलाफ जो बड़ी आवाजें हैं वो बंद हो जाएंगी। सिर्फ एक इमरान खान साहब रह जाएंगे, बाकी तमाम चीजों को तय कर लिया जाएगा, और इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब जेल के अंदर होंगे। ये चीजें जो हैं वो बंद कमरों के अंदर डिस्कशन की जा रही हैं, और ये किस तरह डिस्कस किया है आपको बताना चाहता हूं। इस दीवार है कि नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे, लेकिन कैसे होंगे, कैसे बनाया जाएगा, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि अभी तक उनकी नाअहली खत्म नहीं हुई, और उनको अदालतों का इस वक्त सामना करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी। तो जनाब ये आसिफ जरदारी नवाज शरीफ साहब वो इस्लामाबाद आए थे, जरदारी साहब कुछ दिन के लिए, और फिर उनकी मुलाकात होनी भी है नवाज शरीफ साहब की और
आसिफ अली जरदारी साहब की। और जनाब ये मुलाकातों के अंदर कुछ बैकडोर चैनल्स के जरिए ये फार्मूला जो है उस पर काम है। और मोहसिन नकवी साहब जो कि इस वक्त नून लीग के बतौर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नजर आ रहे हैं और वो अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पीपल्स पार्टी के साथ भी और नून लीग के साथ भी कुछ अच्छे ताल्लुकात हैं। मोहसिन नकवी साहब इन दोनों के मामलात को जनाब ताकतवरों के साथ, ताकतवर हलकों के साथ मामला तय करवाने की सब कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। तो जनाब ये सारी चीजें हैं। और अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, शहबाज शरीफ होगा या नवाज शरीफ साहब होंगे, ये भी एक अहम सवाल है कि किसके ज्यादा मामला तय हो जाते हैं, कौन किसके साथ ज्यादा सेट हो जाता है। ये दूसरी जानिब फिर बिलावल भुट्टो साहब वजारत खारजा लेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे तो बिलावल भुट्टो को वजारत खारजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब हमेशा वजारत खारजा अपने पास रखते हैं और वो वज़ीर खारजा भी पाकिस्तान के रहते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी होते हैं, वो दो ओहदे अपने पास रखते हैं। और सदर पाकिस्तान पर दो बड़ी शख्सियात हैं, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब। पीपल्स पार्टी को सदारत जो है वो दी जा सकती है, इस पर भी बात जनाब हो रही है। अगर PDM की हुकूमत जो है वो दोबारा से बरसर इक़्तिदार आ जाती है, जो फार्मूला मैंने आपके सामने रखा है वो अंडर डिस्कशन है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संगा ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।